तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आपने देखना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बाद क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मतलब पहले समझो। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, हाउ फार द बॉडी फ्रॉम हियर। मैं यहां खड़ा हूं, सुने मेरी बात समझे। मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपका घर कहाँ है? आगे आपका घर दिखता होगा। मैं आपसे पूछता हूं आप कहां से हो, तो आप क्या कहते हो? मैं उधर से आया हूं। आप क्या कहते हो? मैं उधर से आया हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल पाथ आप नहीं बता रहे हो। एक्चुअल पाथ तो आप जहां से आए हो, आप अगर वो बताना हो तो आप कहते हैं मैं उधर से ए से होके फिर आप तक पहुंचा हूं। मैं कहता हूं आप यहां से कितना दूर है, तो आप क्या कहते हो? मैं उधर हूं। तो सीधा मुझे बता रहे हो ना, मेरी नजर सीधे आप ले रहे हो ना। ये जो शॉर्टकट नहीं है, ये जो शॉर्टकट आप बता रहे हैं ना, हाउ फार फ्रॉम इट, ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। आप जो शॉर्टकट बता रहे हैं, इसी शॉर्टकट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसका डिफाइन कुछ यूं लिखूंगा, जरा देखो। मैं कहूंगा द लेंथ, ये भी एक लेंथ है, कुछ नहीं है। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, एक एक्चुअल पाथ होता है और एक मैंने क्या लिखा? एक एक्चुअल पाथ था और अभी मैंने क्या लिखा? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर याद रखो, इस स्टार्टिंग पॉइंट को बाद टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहा जाता है? इनिशियल पॉइंट। और इस एंडिंग पॉइंट को कहा जाता है फाइनल पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? इनिशियल पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? फाइनल पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपको एक बात लिख के दूं ना। मैं कहूं ना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहां से बॉडी यहां चली गई। यहां से बॉडी कहां चली गई? ए से बी पे। तो मुझे बता, ए से बी जाने में शॉर्टकट आपको कहां मिल रहा है? यही शॉर्टकट है ना, यही शॉर्टकट है। इससे मजीद शॉर्टकट नहीं होगा। तो मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ना, बॉडी मैं आपसे पूछूं, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, लेकिन ए से गई है। अब बताओ, वो जो एक्चुअल पाथ कवर किया है ना, ये तो डिस्टेंस है। पर मुझे बताओ, ए और बी में शॉर्टकट कहां पे है? मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें ए और बी के बीच में शॉर्टकट मिल जाए आपको। तो शॉर्टकट कहां से कहां है? ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही ना? मैं कह रहा हूं, मैं बी पे जाकर मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किस रास्ते से हो क्या है, तो आप कहते हैं मैं ऊपर ए से जाके ऊपर से इधर आया हूं। तो ये डिस्टेंस। मैं कहता हूं आप यहां से आप कितना दूर से आए हो? तो आप कहते हैं सर मैं ए से आया हूं। तो मुझे शॉर्टकट बताते हो कि नहीं बताते हो? मैं ए से इधर आया हूं। तो इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, ए और बी के बीच में मैं 3 रास्ते कवर करूंगा। एक ए से जाऊंगा, 3 रास्ते हैं। इसे पाथ 1, इसे पाथ 2 और इसे पाथ 3 कहूंगा। आप मुझे बताओ उनमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ, कौन सा रास्ता आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा? तो आप कहेंगे सर ये पाथ नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट है। और एक स्टार लगा के एक बात नोट करो ना, कि डिस्टेंस पे जाना लाजमी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेवल द
एक्चुअल पाथ पे जाना लाजमी नहीं। देखें आप यहां गए हैं इस रास्ते से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी ये रास्ता। आप यहां से गए फिर भी डिस्प्लेसमेंट ये रास्ता। आप अगर इससे गए हैं तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट ये रास्ता। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्चुअल पाथ पे जाना लाजमी नहीं। अगर गए तो ठीक है, अगर नहीं भी गए तो शॉर्टकट जो मिल रहा है वही होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ बातें लिखते हैं इसके बारे में ना, मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देखें। पहली बात तो ये है सिंबल, पहली बात तो ये है ना सिंबल। तो सिंबल आपके पास डेल्टा डी के ऊपर एरो, डेल्टा एस के ऊपर एरो, डेल्टा एक्स के ऊपर एरो, या डेल्टा आर के ऊपर एरो। तो ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। क्वांटिटी की बात करें तो ये स्केलर होगा या वेक्टर। तो आप कहेंगे सर आपने डायरेक्शन ही बताना है ना, आपने कहा आप कहां से आए हो, तो आपने उंगली दिखाना कि मैं वहां से आया हूं, स्टार्ट वहां से है और इधर है, या इधर से मैं उधर जा रहा हूं। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट अब आप मुझे डायरेक्शन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा ना ये कौन सी क्वांटिटी में आएगी, वेक्टर में। वेक्टर में अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आसान काम है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं वही होगा, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं ना वही होगा आपके पास क्या, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कहेंगे, अब यहां देखें, अब मैं कहूं मैं यहां से यहां गया, मैं यहां से यहां गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां ए से बी की तरफ है ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, शॉर्टकट में ए से बी की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तीसरी पॉइंट में आपको बताऊं ना कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट बच्चों इस पे कंफ्यूज ना हो जाए, यूनिट आपके पास मीटर होगा और सेंटीमीटर होगा। मीटर आपके पास कौन सा यूनिट होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में आपके पास मीटर होगा और सीजीएस में आपके पास सेंटीमीटर होगा। एसआई यूनिट कौन सा होगा, मीटर, और सीजीएस कौन सा होगा, सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर। क्यों मीटर, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये भी एक लेंथ है, ये भी क्या है, एक लेंथ आ रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप, डायमेंशन बताओ। डायमेंशन, तो डायमेंशन आपके पास एल आता है या क्या आता है, m0 l0 और m0 l एंड t0, m0 l एंड t0, ये आपके पास क्या आता है, डायमेंशन। और अब कुछ बातें करते हैं, अब क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं, सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैंने क्या कहा, एक्चुअल पाथ, हाउ फार द बॉडी फ्रॉम हियर, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, एंडिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट भी कहा जाता है। फिर मैंने कहा इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेवल द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करना लाजमी नहीं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर बात इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाजमी याद रखें। आप लोगों ने कहा था मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी इंक्रीज नहीं होता, हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस बात को याद रखना, तो याद रखो पॉइंट नंबर 1 ये है ना, पॉइंट नंबर 1 है ना, फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट, फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट may be decreases, may be decreases, may be decreases, may be zero, may be negative, may be negative। आप कहेंगे सर डिक्रीज कैसे होती है, जरा कहानी समझे, कहानी समझे, कहानी समझे। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब सबसे पहले डिक्रीज की बात करते हैं। मैंने कहा 10 मीटर आप चले गए इस डायरेक्शन में, तो उधर से आपने यू टर्न लिया और वापस आना शुरू हो जाए वापस आना शुरू हो जाए, तो फर्ज करें 5 मीटर आए हैं, उधर जाके उधर से वापसी में बताओ, इधर से जाते वक्त कितना थी, 10 मीटर, उधर से वापसी में 5 मीटर, तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ,
टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ 10 मीटर प्लस 8 करना है ना वेक्टर तरीके से। ये इसके सामने मैं -5 मीटर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये उधर प्लस लिया है, वेक्टर है ना। वेक्टर अगर उधर प्लस लिया है तो इधर माइनस, ऊपर प्लस लिया है तो नीचे माइनस, आगे प्लस लिया तो पीछे माइनस, आगे माइनस लिया तो पीछे प्लस। डायरेक्शन पलट जाती है तो बीच में वेक्टर के सामने माइनस लगता था, याद है ना, आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। अच्छा, अब मुझे बताओ 10 मीटर प्लस माइनस 5 मीटर तो क्या रही है 5 मीटर। अब मुझे बताओ ये जो 5 मीटर पहले 10 मीटर था, फिर 5 डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, मैंने कहा था ना मैं भी 0 भी हो सकता है। 10 मीटर इधर से उधर गया, उधर से वापस 10 मीटर इधर आया है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 0। आप कहेंगे क्या 0? क्यों 0 क्यों 0? इसलिए कि जितना उधर गया था उतना उधर से वापस आया, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। या सिंपल ये कहो स्टार्टिंग पॉइंट इधर थी, एंडिंग पॉइंट इधर है, उन दोनों में कोई शॉर्टकट है नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया 0। अच्छा, 0 के ऊपर एरो का मतलब क्या है? ये नल वेक्टर आता है। वेक्टर का 0 नल वेक्टर होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है तो वो नल वेक्टर होता है। और नल वेक्टर यहाँ आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप कहो नॉट नॉन, मतलब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है? आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। फिर मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव नहीं। देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। क्या मतलब है? अगर उधर वाली डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव लिया है तो रिवर्स में आप क्या लेंगे? नेगेटिव। तो याद रखना है, चंद ये बातें नोट कर लेना है। समझ आ रही है ना? तो अब आते हैं ना, अब मजीद इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल पहले दूं आपको। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने कहा देखो डिस्टेंस में मैंने भी एग्जांपल दिया था 4 मीटर फिर 3 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आया था? यहां से बॉडी यहां ट्रेवल कर गई है 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर आया था। क्यों? सिंपल तरीके से एडी इसलिए किया था कि वो स्केलर था। अब आप क्या कहेंगे? यहां से बॉडी यहां गई है तो यहां से लेकर यहां तक शॉर्टकट क्या है? ये है कि नहीं? ये है कि नहीं? ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए ये तरीका नहीं है। देखें, अब डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का तरीका मैं आपको बताऊं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए देखें, इसको मैं एक्स कहूं क्या ना कहूं? और ये जो 3 मीटर ये वाई में है कि नहीं? 3 मीटर किस में है? वाई में है। तो अब बताओ 4 मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बताओ बच्चे 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 9। तो आपके पास क्या आएगा? टोटल 25 स्क्वायर रूट से निकालो तो मैं इस तरह लिखूंगा ना, ये और ये कैंसल, तो क्या आएगा? 5 मीटर। ये बात नोट करना है। देखो कितना आया था? 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। सम इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंट पॉइंट से पहले मैं आपको ना कुछ केसेस बताऊं। आपको बताऊं, जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट के कुछ केसेस। कुछ डिस्प्लेसमेंट के केसेस आपको बताऊं। डिस्प्लेसमेंट के कुछ केसेस आपको बताऊं। अच्छा, मैं डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा देखिए। अब पहला केस, अगर एक बॉडी यहां से जा रही है वापस यहां पे आ रही है, कंप्लीट सर्कल कवर कर रही है, कंप्लीट सर्कल, डिस्टेंस आपको पता था, कंप्लीट सर्कल अगर कवर करे, स्टार्टिंग यहां एंडिंग भी यहां, तो बताओ क्या आई? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आई? 0। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ना हाफ सर्कल के लिए आप बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ सर्कल के लिए। तो हाफ सर्कल का क्या मतलब है, जरा देखें। यहां से मैं गया यहां पे, यहां से मैं गया यहां पे, यहां से मैं गया यहां पे, ये तो सेंटर है ना, यहां से यहां आर है, यहां से यहां भी
ये आर है, ये भी आर है, रेडियस है, ये सेंटर है उसका। तो हाफ सर्कल का मतलब क्या है? हाफ सर्कल का मतलब देखिए, यहां से बॉडी गई यहां पे, यहां से बॉडी गई यहां पे, तो मुझे बताओ ये तो एक्चुअल पाथ हो गई ना, इसका शॉर्टकट क्या मिल रहा है? यहां से यहां पे। तो मैं अब यहां हाफ सर्कल के लिए आपको बताऊं ना, हाफ सर्कल के लिए यहां से यहां आएगी और वो होगा 2r, वो होगा 2r। मैं हाफ का हाफ सर्कल अगर आपसे पूछा जाए, क्वार्टर जिसे कहते हैं, हाफ सर्कल, हाफ का हाफ सर्कल, हाफ का हाफ सर्कल मतलब यहां से बॉडी यहां गई है, यहां से बॉडी यहां गई है, तो फिर कितना होगा? मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा इसमें देखें, इसका शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा वो देखें। डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए ये फार्मूला अगर याद कर सकते हैं तो बेहतर है। 2r साइन थीटा बाई 2, ये फार्मूला याद रखिए, 2r साइन थीटा बाई 2। सर्कल में कोई भी क्वेश्चन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाओ, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई रिकाउट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इस बेस पे। मैं आपसे पूछता हूं ना, एक बॉडी ने, मैं आपसे पूछता हूं, एक बॉडी ये बॉडी ए थी, यहां से ये चल के वापस ए पे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? ए टू ए, आप बताएं। तो मुझे एक बात बताएं, पहले यहां से आप जा रहे हैं, पहले यहां से जा रहे हैं या यहां से आ रहे हैं, मर्जी आपकी है, यहां से आ रहे हैं, यहां से, ये एक्स और ये देखो, मैं आपको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, और यहां मैं बना रहा हूं एक सर्कल, छोटा है ना। अब देखिए, अच्छा, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है और वापस ए पे आई है, तो ए से गई थी ए पे आई है। आप बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? तो याद रखना है ये पूरा कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर रही है, तो मुझे यहां एंगल मालूम करना लाजमी है, क्योंकि थीटा डिवाइड बाई 2 है ना। तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अपना शॉर्टकट लगाओ, s इज इक्वल टू 2r साइन, अच्छा थीटा टोटल कितना है? 360 डिग्री डिवाइड बाई 2। अच्छा, 360 को हाफ कर दो, क्या बनता है? 360 को क्या कर दो? हाफ कर दो तो क्या बनता है? साइन 180 बनता है कि नहीं बनता है? इसको हाफ का इस पर डिवाइड करो, हाफ बनेगा। तो साइन 180 आपको पता है किसके बराबर? 0 के। तो आंसर क्या मिला? 0। देखो इधर भी मैंने आपको बताया था, जो कहानी इधर बताया था वो इधर आया है। अच्छा, स्पेशल केस में 2 हाफ सर्कल के लिए आप मुझे निकाल के दें, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल के लिए फार्मूले से निकाल के दें। एक दफा तो मैंने निकाल दिया है, पर फार्मूले से निकाल के मुझे आप देंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या मतलब है? हाफ सर्कल देखिए, हाफ सर्कल ए से बॉडी बी पे आई है, तो बॉडी ए से बी पे आई है, ए से बी पे, ये सी ये डी पॉइंट है। ए से बॉडी कहां आई है? बी पे, ए से बॉडी बी पे आई है, तो हाफ सर्कल में एंगल कितने का बनेगा? यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, तो 90 प्लस 90 180। तो अब मैं यहां क्या कर लूं, जरा देखें, s इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 है ना, तो 180 डिवाइड बाई 2। तो अब देखें 2r साइन 180 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आएगा? 90, और साइन 90 आपको पता है किसके बराबर? 1, तो 2r। देखो ये भी आपके पास आया था फार्मूले से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं ना, क्वार्टर सर्कल की बात कर लो। क्वार्टर मतलब क्या है? हाफ का हाफ, क्वार्टर सर्कल। हाँ, ये बड़े आप क्वेश्चन आते हैं। असल तो क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट आप कैसे मालूम करोगे, इस स्पेशल केस है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है ना, क्वार्टर सर्कल का मतलब ए से सी। देखो, फुल सर्कल मतलब ए टू ए, क्वार्टर हाफ सर्कल ए टू बी, क्वार्टर का मतलब आधे का आधा, तो ए टू सी आएगा। तो ए टू सी मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी इज इक्वल टू 2r साइन
अच्छा, यहां से यहां कितने का एंगल है बताओ? 90 बनता है कि नहीं बनता है? 90/2। अच्छा, अब बताओ 2r sin 90/2, sin 90/2, sin 90/2 तो sin 45 डिग्री आएगा ना। और याद रखना है sin 45 1/√2 आता है। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? 2r /√2। इस तरफ और भी कोई एंगल देंगे, आपने इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने नोट कर देना है, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, अब देखें, अब मैं आपको बताऊं ना, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जरा देखें। अब मैं आपको क्या बताऊं, जरा देखें। ऑसिलेशन की बात करें, पहला पॉइंट, ये मेरे पास ऑसिलेशन है, यहां से यहां गई गाड़ी, फिर यहां से वापस यहां पे आई है। मैं आपसे पूछता हूं, एक ऑसिलेशन में वन ऑसिलेशन, सिर्फ वन ऑसिलेशन की बात करें, वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन की बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें? वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन की बात करें तो आप याद रखना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जरा देखें। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कहां होगा? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ सकती है? तो आपको ये कब ए से बी पे आप मोशन कर रही है, तो बताओ इसमें मजीद कोई शॉर्टकट है? तो यहाँ एक्चुअल पाथ भी है और शॉर्टकट भी यूं ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। तो याद रखना, स्ट्रेट पाथ पे, एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ये गलती कभी नहीं करना। इसी तरह दिया हुआ होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग स्ट्रेट पाथ, ये गलत है, क्योंकि ये स्केलर वेक्टर है। स्केलर वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? स्केलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, स्केलर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं। स्केलर और वेक्टर क़यामत तक बराबर नहीं हो सकती है। एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक के पास डायरेक्शन होती है, एक के पास डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, ये तो स्ट्रेट बात में पहला मेरा केस आया। दूसरा देखें, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये में जनरल केस 99 केस में ये है, मतलब एलॉन्ग, मतलब अदर देन स्ट्रेट पाथ, बस खत्म, अदर देन स्ट्रेट पाथ, अदर देन स्ट्रेट पाथ, अदर देन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ के अलावा जितने भी रास्ते आ रहे हैं उन पर हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। और लास्ट में देखो बच्चे कि अगर इस तरह का कोई आपको दे, डिस्टेंस इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ बातें, मतलब तरीका यूं ही है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन फर्क क्या है आपको पता है? बाज टाइम पे लिखाई कुछ अजीब तरीके से करके देते हैं, आपको क्वेश्चन कुछ और तरीके से देते हैं और आपको फंसाते हैं। तो मैं वो भी आपको बताऊं ना, मैं वो भी आपको बताऊं, इस तरह देते हैं। वो कहते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1। अब देखो रेशियो दे रहा है, आप फंस जाएंगे कि ये क्या दिया है। इसका मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर आंसर 1 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 1 आंसर आता है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करो, उसे रेशियो कहा जाता है। तो आंसर अगर 1 से बड़ा आ रहा, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं समझे, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करो, नहीं, डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे
डिवाइड करूं, अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है ना इसका वैल्यू ज्यादा है ना। जब डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है तो बताओ ये कौन सा रास्ता आता है, अदर देन स्ट्रेट पाथ, अदर देन स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर किस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जरा देखो, इस तरह का दिया है, डिस्टेंस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1। कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे पर हल करो, तो आंसर 1 आता है। 1 कब आता है, जब इसका और इसका वैल्यू बराबर होंगे तब 1 आएगा कि नहीं। अपनी कॉपी में लगाओ, तकसीम करो, नहीं आता है। s डिवाइड बाय s अगर 1 आता है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट बॉडी का मोशन कहां हो रहा है, स्ट्रेट पाथ। लेकिन फिर भी आप बच्चे हैं ना, आपको फंसाने का एक और तरीका भी है, वो इस तरह देंगे, याद रखो, डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस देंगे, डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, लेस देन 1, रेशियो लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा आंसर कब आता है, जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। तो ये कब, ये केस कब है, अदर देन स्ट्रेट पाथ, अदर देन स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अगर इस तरह का दिया हुआ हो, अगर इसी तरह का दिया हुआ हो, इसी तरह का भी दिया जाता है ना, डिवाइड बाय s इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब क्या कहेंगे, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये था आपके पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट का टोटल लेक्चर।